यानी कि स्वयं भगवान राम जी ने कहा है कि मोरा बचन पर जाए फीका और संत बचन पत्थर के लेखा। संत चाहे कल ही क्यों ना उसने घर परिवार छोड़ा हो, अच्छा। कभी भी संतों के ये नहीं देखना चाहिए कि ये दाढ़ी रखा रखी है कि मूछ बना रखे हैं या जटा बढ़ा रखे हैं तो इसी से साधु होते हैं। साधु के कर्म होने चाहिए अच्छे। और सांस सांस पे राधे राधे रट और वृथा सांस मत खोए, खबर नहीं या सांस की आमन हो न हो। तो राधे जी के नाम को एक पल भी मत छोड़ो, रटते रहो, इसी में उद्धार हो जाएगा। कर्म करते रहो, राधे राधे रटते रहो। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक बड़े अच्छे संत के दर्शन करवाने वाला हूं, जो इस ब्रज भूमि में वृंदावन धाम से पधारे हैं। यद्यपि वृंदावन धाम पूरा ही ब्रज है, पूरा ही ब्रज वृंदावन धाम है, लेकिन लीला के लिए ठाकुर जी ने बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, जतिपुरा, आनेर, गोवर्धन, गोकुल, ये सब आदि नाम रख दिए जा, क्योंकि उनकी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लीलाएं हुई हैं। वृंदावन से बरसाना में पधारे हमारे ठाकुर जी और बरसाना में आके नाना प्रकार की लीलाएं की। तो उनके वृंदावन में रहने वाले संत बरसाना, काम्यवन, गोवर्धन आदि क्षेत्रों पर जा जाकर अपने हृदय को आनंदित करते हैं ठाकुर जी के उन लीलाओं का स्मरण करके। तो आज भी मेरे साथ एक संत यहाँ बैठे हुए हैं और वो वृंदावन धाम से पधारे हैं और बरसाना धाम में आए हैं। यद्यपि उनका दर्शन मुझे कल शाम को अन्य क्षेत्र पर हुआ था, तो मैंने देखा कि अन्य क्षेत्र पर संत आए हुए हैं। उनसे निवेदन किया, मैंने कहा महाराज जी आज पहली बार आपके चरण यहाँ पड़े हैं, तो आप कहाँ से पधारे हैं। तो उनसे थोड़ी चर्चा मेरी अन्य क्षेत्र पे ही हुई कल शाम को। जो श्री जी का अन्य क्षेत्र चलता है, आपको बता दूं, जो कुछ भक्त जो नए हमसे जुड़ते हैं उनको बता दें कि ठाकुर जी इस शरीर के माध्यम से बरसाना में पहली बार शाम के समय रहने वाले सभी संतों के लिए अन्य क्षेत्र में निमित्त बनाए हुए हैं ठाकुर जी। ये शरीर नित्य प्रति संतों की सेवा में संलग्न रहता है। शाम को बरसाना में डेली अन्य क्षेत्र चलता है। कोई भी ब्रज में आओ और हमारे बरसाना में आके भूखा ना सोए, ये हमारा संकल्प है। तो लगातार 2 सालों से हम संतों की सेवा में अन्य क्षेत्र की सेवा दे रहे हैं, लाडली जी कृपा से और आपके सहयोग से। और मैंने कल उन महाराज जी से पूछा अन्य क्षेत्र पर कि आप कहाँ विराज रहे हैं, तो महाराज जी ने मुझे अपने स्थान का परिचय दिया कि बेटा मैं वृंदावन से आया हूँ और उस जगह विराजमान हूँ। तो आज मैं महाराज जी के पास आया हूँ और अब मैं महाराज जी की वाणी आपको सुनाता हूँ कि कैसे वृंदावन धाम से बरसाना आए और क्यों आए और कैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लगे। महाराज जी क्षमा करना। जय जय श्री राधे। महाराज जी आप संत हैं जी। और संतों के अलावा इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मनुष्य मात्र का महाराज जी मार्ग प्रशस्त कर सके। महाराज जी हम लोग गृहस्थ में रहते हुए, माया में रहते हुए कैसे अपने चित्त और मन बुद्धि को ठाकुर जी के चरणों में लगाएं, कोई अपने दिव्य अनुभव के द्वारा आप हमें अवगत कराएं महाराज जी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आपने जो ये सेवा संभाल रखी है, जो राधा रानी आप पर करा रही है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है ना महाराज जी, ना मेरी कोई सामर्थ्य है महाराज जी सेवा की। यानी कि स्वयं भगवान राम जी ने कहा है कि मोरा बचन पर जाए फीका और संत बचन पत्थर के लेखा। संत चाहे कल ही क्यों ना उसने घर परिवार छोड़ा हो, अच्छा।
कभी भी संतों के ये नहीं देखना चाहिए कि ये दाढ़ी रखा रखी है कि मूछ बना रखे हैं या जटा बढ़ा रखे हैं तो इसी से साधु होते हैं। साधु के कर्म होने चाहिए अच्छे। क्या? हर जीव की रक्षा करना, कोई भी जीव हो सभी की रक्षा करना, क्या समझे? और धर्म की रक्षा करना। धर्म के ऊपर अगर हमारी ये शरीर भी कोई कितना भी तगड़ा कष्ट पड़ जाए लेकिन धर्म से पीछे नहीं हटे, उसी का नाम भजन होता है। जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा तो फिर ये शरीर किस काम का? जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा तो ये शरीर किस बात का, किसके काम आएगा? ये तो सबसे पहले हमारा धर्म है। भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, गरीब की सहायता करना, जीव जंतुओं को बहुत से माई दाई जैसे घर में चले जाते हैं कुत्ते, कोई नुकसान कर दिया मार रहे हैं, वो काएं काएं करता हुआ रोता हुआ जा रहा है, ऐसे नहीं मारना चाहिए किसी भी जीव को। अरे तुम पहले ही उसको खिला के रखेंगे तो वो आपका नुकसान क्यों करेगा? नहीं करेगा, वो भूखा है तभी तो नुकसान कर रहा है। तो इसलिए मैं भी वहाँ रहता हूँ, मेरे पास कोई छोटे छोटे 2-3 पिल्ला छोड़ गया था, कई साल हो गए, तो हमने वो पाले। तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी रहने सहने की। एक झोंपड़ी डाल रखी, वो भी कंबल अच्छा, ऊपर से डाल के चारों तरफ से, और उसी में अपना। आप ही कुटिया वहाँ वृंदावन? जी, वृंदावन से बाहर है करीब 5 किलोमीटर। जो वृंदावन कट है यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे, उसी के पास गंगा जी की नहर जाती है जो हरिद्वार से आई है, हरी की पैड़ी से। अच्छा, और वो दाऊ जी के लिए निकल गई है आगे। तो एक धारा अपने ब्रज में गंगा जी की भी बहती है, ये नहीं कि यमुना जी हैं। तो वहाँ पानी है महाराज जी अभी भी? पानी अभी थोड़ा वो बड़ा वाला कोई रोड निकल रहा है तो उसकी वजह से वहाँ कुछ कार्य चल रहा है, तो फिलहाल में बंद कर रखा है। अच्छा अच्छा जी। महाराज जी, कितना समय हो गया वृंदावन रहते रहते आपको? वृंदावन करीब 4-5 साल हो गए मेरे को। उससे पहले कहाँ थे आप? उससे पहले हम उज्जैन से आ गए। आष्टा हमारा आश्रम है बाबा गुरु का, वहाँ रहते थे। महाराज जी, आपने घर का त्याग कब किया? घर का त्याग करीब हो गया होगा 10-12 साल। 10-12 साल पहले गृहस्थ में थे आप? जी। तो गृहस्थ में जब थे महाराज जी, मैं सिर्फ वो जानना चाहता हूँ क्योंकि जी। हम लोग गृहस्थ में रहते हैं। हम लोग गृहस्थ में जीव की क्या दुर्दशा होती है ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि सदैव विषयों का चिंतन होता है इसमें, और विषयगामी भी हो जाते हैं, विषयों में रत भी हो जाते हैं हम, क्योंकि विषयों का चिंतन है, विषय ही सामने है, तो विषय में लिप्त होना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। फिर इस दुस्तर संसार सागर को छोड़ना खेल नहीं है। तो आपने महाराज जी ये सीढ़ी कैसे पार की? क्योंकि मैं भी तो चाहता हूँ कि मेरा कल्याण हो, आत्मा कल्याण हो, लेकिन मेरा चिंतन सदैव अपने परिवार तक, अपनी प्रतिष्ठा मान बढ़ाई आदि में चिंतन में रहता है। हम लोग कैसे इस दुस्तर संसार को पार करें? आपने कैसे पार किया महाराज जी? कौन सी घटना जीवन में ऐसी घटी? आपने महाराज जी कैसे पार किया इस संसार सागर को? देखिए, हम जब 10 साल के थे, हमारा एक मित्र था नाई ठाकुरों में। अच्छा महाराज। तो वो और हम गांव से बाहर अपने से, जैसे एक कुआं है, कपड़े धोने गए, और वहीं कपड़े धोते धोते हम बोले चलो वृंदावन चलते हैं, बाबा जी होंगे। घर वालों से बोल के गए, कपड़ा धोने के लिए जा रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ से गोवर्धन पहुँच गए। अब गोवर्धन में अब बच्चे ही थे उस समय पे, करीब 10-12 साल की उम्र थी। हुआ शाम को घर की याद आने लगी। पहुँच तो गए गोवर्धन, यहाँ से पहुँच गए और वहाँ जाके घर की याद आने लगी। और वहाँ से फिर तो एक वहाँ के ऊंचे गांव के गुजर ने हमको पकड़ लिया। तो उस बच्चे की वहाँ मम्मी का गांव था, उसका ननिहाल हो गई। उन्होंने उसको पहचान लिया, वो हमको पकड़ के वहाँ से अपने गांव ले आए। गांव ले आए तो गांव ला कन्या फिर हमारे घर परिवार वाले वहाँ से बुलाए, फिर अपने घर पे ले आए। घर पे ले आए, फिर एक संत थे, उनका नाम था रघुवीर दास।
जयपुर की उनकी जन्मभूमि थी। जब 10-12 साल पहले पे वो आइनोक वाले मंदिर पे वहाँ विराजमान थे, तो उनके पैर में यहाँ से कुछ ऐसी बीमारी थी कि उतना यहाँ तक गड्ढा था अंदर। तो हम जब उनसे जुड़े तो हम उसको अपनी यहाँ झाड़ी में ले आए। अब हम उनकी सेवा करें और हमारे घर के हमको गाली दें। अच्छा, एक संत की सेवा की केवल स्टार्टिंग में, उस संघ से संत की सेवा तक आ गए आप। सेवा करते करते मतलब ये फिर हम कमाते धमाते भी थे, कमा के नहीं आते थे तो फिर उस बाबा के पास। अब सब सिस्टम मतलब ये जो भी कुछ जैसी भी बने, ज़्यादा से ज़्यादा हम पर सेवा उतनी करते आप करें। तो कुछ राधा रानी की, किशोरी की, फिर मतलब अब ब्रज भाषा में तो आप जानते ही हैं, सबके माँ बाप गाली देते हैं, है ना। कमावे ना तो ठाले पे डोले, बाबा जी में डोल लो है। तो हमारी मम्मी, अरे कड़ी खाए तू बाबा जी क्यों नहीं हो जाता है, पार की थी हमारी मम्मी दाऊ जी उधर यही ऐसी गाली देते हैं, है ना। हम कहते थे मैया मैं कि जिस दिन राधा रानी कृपा कर देगी ये भी तेरे को दिखा देंगे किसी ना किसी दिन। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ, हम यहाँ से निकल गए और बाबा हो गई कृपा राधा रानी की, संत भगवान हो गई। मतलब माँ की बात ऐसी लग गई। हाँ, कुछ माता का कृपा हुई और कुछ संतों की तो थी। सेवा करते करते सब सेवा करते करते सब कुछ और राधा जी की कृपा से मैं चंदन दियो लगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले पहुँचे बेलवन प्रताप वृंदावन के बगल में, वहाँ पे लक्ष्मी माता का मंदिर है। वहाँ हम नागा बाबा की गौशाला में 5-10 दिन रुके। तो सावन भादों का महीना था। तो वहाँ एक ऐसे कंप्यूटर बाबा नाम के एक महात्मा आए, सन्यासी बाबा। तो हम उस समय पे पैंट वर्षटों में थे, यहाँ से घर से गए थे। तो बोले हमारे शिष्य बनोगे। हम बोले महाराज मैं कि बन जाएंगे, समय आएगा तो। हमारी जन्मभूमि में 20-30 महात्मा रहते हैं, हम संतों की सेवा करिए और पानी पीना छान के और गुरु बनाना जान के। पहले हम सेवा करेंगे आपकी, आप भी हमको परख करिए, क्या समझे, कि हम शिष्य बनने के योग्य हैं या नहीं। क्योंकि शिष्य बन जाए और फिर उस शिष्य बनने के बाद में गुरु की निंदा करे, ये सबसे बड़ा पाप है। गुरु चाहे कैसा भी हो, गुरु की करनी गुरु बोलेगा, शिष्य की करनी शिष्य। गुरु में फिर दोष नहीं लगाना चाहिए, कैसा भी हो, सत्य कह रहे हैं। क्योंकि गुरु बार बार नहीं बनाया जाता, जीवन में एक बार गुरु बनाया जाता है। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वराय गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु से बड़ा भगवान भी नहीं है, स्वयं भगवान ने भी गुरु बनाया था, तो इसलिए। और फिर आपको हमने अभी बताया था प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों की सानिध्य में आ गया, संतों की सेवा में आ गया, उसके तो बहुत बड़े नसीब वाला होता है। संत सेवा हर किसी को नहीं मिलती, उसी को मिलती है जिस पर अतीम राधा रानी की कृपा होती है। संत की सेवा बातों का काम नहीं है, भक्ति भी हर कोई कर लेगा। अच्छा, लेकिन संतों की सेवा बहुत बड़ी है, बहुत बड़े भाग्यशाली को मिलती है संतों की सेवा। संत ब्राह्मण की सेवा, गौ सेवा, ये 3 सेवा। संत ब्राह्मण गौ। महाराज जी अब हमारा कल्याण कैसे हो ये तो बताओ। संतों की सेवा ठीक है मैं कर रहा हूँ महाराज जी, इससे बड़ी कोई सेवा ही नहीं है, कल्याण अपने आप होगा। लेकिन अंदर तो एक ऐसी अपूर्ति सी रहती है कि मतलब एक अतृप्ति सी रहती है कि यार हम भजन नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे, ऐसा ना हो हम गलत कार्य कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा भजन है आपका, क्या समझे, ये
आपका सबसे बड़ा भजन है। नहीं, इस गांव में देखो एक से एक पैसे वाले हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? हाँ ये तो हमारे जी बरसाना में काफी लोग हैं। माया मरी ना मन मरा, है ना? तो वो अभी माया में लुप्त हैं, भूले पड़े हैं भगवान को, और आपकी आंखें खुल चुकी हैं। जी भगवान को तो मैं भी भूला पड़ा हूँ, मैं कहाँ याद करता हूँ। कुछ मैं यही तो कहना चाहता हूँ कहाँ है आपसे। भगवान? यही नहीं पता कहाँ है भगवान, कैसा भगवान है, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कुछ नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है। तो संत का जो भेष है ये भगवान से भी बड़े। यही मेरी धारणा है। सत्य बताऊं तो आपको मुझे यही लगता है कि संतों के रूप में ही ठाकुर जी विराजमान है, दूसरा कहीं है ही नहीं कोई। तो संत बहुत, संतों की सेवा बड़े बहुत कौन आ रहा है शायद महाराज जी आप? जन्म जन्मों का जो पुण्य उदय जिसके होते हैं नहीं, उसको मतलब ये संतों की सेवा करने का उसको मौका मिलता है। संत की सेवा करना मामूली बात नहीं है, महाराज कोई जी छोटी मोटी बात नहीं है। आप महाराज जी मुझे ये बताओ, ये सेवा है क्या? जी। अब मुझे किसी ने कोई वस्तु दी, कंबल दी, अरे कंबल की याद नहीं रही, मैं कंबल लेके आ रहा हूँ महाराज जी, एक सेकंड आप अभी। हम लाए तो आपके लिए ही थे कंबल, लेकिन अब बात ही बात हो महाराज जी भूल गए सत्संग में। महाराज जी बड़ी अच्छी क्वालिटी का कंबल है और आपके महाराज जी काम आ जाएगा। बहुत अच्छा कंबल है महाराज जी, इसे आप स्वीकार करें। कौन बज रहा है आपका? बजने दो, इसका काम है बजने दो। तो महाराज जी इसे यही रख दूँ? हाँ यही रख दो। ठीक है महाराज जी। तो महाराज जी मैं तो ये कह रहा था, महाराज जी एक बार इसे साइलेंट कर दो या तो, क्योंकि ये आवाज़ आती है इसको वीडियो में हमारी। महाराज जी अब जैसे ये सेब आए, ये जब याद आया कंबल, मुझे अभी हम चर्चा कर रहे थे जी। ये सेब आए, ये किसी ने भिजवाई, यद्यपि मूल रूप से भिजवाने वाली श्री जी है हमारी, किसी की औकात नहीं है कोई संतों की सेवा कर जाए। धरती पे ऐसा एक भी जीव पैदा नहीं हुआ जो संतों की सेवा कर जाए। अब ये हमको किसी ने भेंट किया कि भाई संतों को आप इसे भेंट कर दिया करो जी। अब ये फल तो महाराज जी उनको गया जिन्होंने भेजा है, ये हमारी ईमानदारी है कि हमने संतों को भेंट कर दिया ये जैसा कंबल। और हम दिखाते हैं वीडियो में ये कंबल, देखो प्रभु जो कंबल जो भिजवाने वाले हैं उनको देख लेते हैं कि भाई हमने कंबल भिजवाया कैसी क्वालिटी का था, क्या गया है संतों के पास, हमने ला के आपको दे दिया है, तो हमारा क्या रहा, हमारी सेवा कैसे मानी जाएगी ये? देखिए प्रभु ऐसा है कि करने वाले तो बहुत हैं, क्या समझे? जैसे कि अब उन्होंने, उनके पास समय नहीं है। हाँ महाराज जी बिल्कुल, उनके पास समय उन्होंने दे दिया और आप लो। तो करने वाले से कराने वाला बड़ा होता है। तो कराने वाले तो वही हुए ना महाराज जी। वो तो हैं ही, उनको तो बात छोड़ो। जैसे कि आपको किसी पार्टी ने इसको दिया वस्त्र को, कंबल को, वहाँ की लो भैया इनको संतों के लिए। हाँ महाराज जी, हम उनको जानते भी नहीं, हम उनको जानते भी नहीं है महाराज जी। वितरण कर देना। हाँ महाराज जी। और आप उसको बीच से बीच खा जाएं। हाँ महाराज जी। क्योंकि वो संत के लिए आया है, संत के लिए आया। और उसके कोई किसी को नहीं देता। ये भी सब भजन का तप होता है। नहीं कहाँ हम और आप कहाँ, और ये कहाँ से आया है। हाँ महाराज जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो इसलिए कभी भी दान जो होता है वो गुप्त रहना चाहिए। ये तो गुप्ती हो गया महाराज जी। हाँ। हम भेजने वाले को नहीं जानते, कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ से खरीदा, किस दुकान पे आया, किस फैक्ट्री से आया। तो आपको ये देखो कि राधा रानी ने कितनी बड़ी सेवा की है, दी है कि जाओ बेटे संतों की सेवा में। ये तो कृपा है महाराज जी आपके चरणों की। अगर आप मुझे कल नहीं मिलते तो ये संभव ही नहीं था महाराज जी ये। और हम आपको बताएं, इतने भंडारे यहाँ होते हैं, नहीं जाते आप कहीं? 4-5 साल मेरे को वहाँ हो गया वृंदावन, मैं कभी किसी के भंडारे में नहीं गया। अरे सच में श्री जी की लीला है कोई ये? कुछ राधा रानी की लीला थी, हम वहाँ रुक गए। नहीं, हमारे 4-5 कुंभ में खालसा भी लगते हैं। हमारे गुरु महाराज जो हैं वो गुड़गामा विराजते हैं, गौशाला है, गौ सेवा होती है, ब्राह्मण सेवा होती है, संत सेवा होती है। 4-6 ब्राह्मण हमारे ब्रज क्षेत्र के, गोवर्धन के, बरसाने के वहाँ आश्रम पे रहते हैं, है ना। कल अचानक ही पहुँच गए आप? हाँ मैंने देखा जबकि आप दूसरी पंगत में गए थे शायद,
पहली पंगत में नहीं थे हाँ, आप शायद महाराज जी, जी। दूसरी पंगत में थे आप। पहली पंगत में तो हम किसी से बात ही नहीं कर पाते क्योंकि भीड़ बहुत अधिक होती है, जी, पूरा भर जाता है वो ग्राउंड महाराज जी तो पूरा। हम वहाँ से योगीराज महाराज जी के दर्शन करके निकल रहे थे। अच्छा, आप योगीराज बाबा को तो जानते हो? नहीं नहीं जानता महाराज जी। वो बेटे गुप्त रहते हैं, आपके बरसाने के बहुत बड़े सिद्ध हैं। बरसाना में रहते हैं महाराज जी? हाँ, तो मैं उनको कैमरा के लेकिन बाद हर पूछूंगा महाराज जी, कोई कैमरा के बाद पूछूंगा मैं आपसे। और जानता भी नहीं है उनको। 1.25 किलो घी अपनी लाओ पी जाते हैं, मुंह द्वारा निकाल देते हैं, मुंह द्वारा पी जाएंगे, डाल दिया करते थे अपनी जब क्रिया पे बैठते थे। वो बहुत बड़े सिद्ध हैं बरसाना में रहते हैं महाराज जी? बरसाने में। और उनका भी खालसा लगता है कुंभ में। अच्छा, बरसाने रहते हैं वो संत महाराज जी? बरसाना रहते हैं। बरसाना जैसे आपका नाला है वो जी सामने जी। वाला। नहीं अभी मत बताओ महाराज जी, क्योंकि कैमरा चल रहा है तो हमारी वीडियो को बहुत सारे यूट्यूबर देखते हैं, जी जी लोगों से ज़्यादा यूट्यूबर भी देखते हैं। तो यूट्यूबर क्या करते हैं महाराज जी, वो एड्रेस ढूंढ लेते हैं वीडियो से, फिर वो उनको परेशान कर देंगे। तो मैं आपसे इनके बाद में पूछ लूँगा उनका पता। तो जी जी कल महाराज जी पहली बार पधारे आप वहाँ, जी तो मैं संतों को सबको देखता हूँ वैसे कि संत आए हुए हैं, डेली आने वाले ही पता लगता है, पहली बार आने वाले पता लगता है। तो आपका दर्शन किया मैंने अचानक, मैंने कहा अरे तो महाराज जी ये कोई प्रथम बार आए। मैंने इनसे कहा भैया से, मैंने कहा देखो ये संत पहली बार आए, इनसे चर्चा करते कहाँ पर आए थे। क्योंकि हमारा उद्देश्य महाराज जी आपको बताऊं, हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे अन्य क्षेत्र पर नहीं आते, जो संत हमारे अन्य क्षेत्र पर, क्षमा करें हमारे ठाकुर जी का है वो आपका है महाराज जी, क्षमा करना, जी जो संत उस अन्य क्षेत्र पर नहीं आते उनके पास जाके हम वो सेवा करें। क्योंकि हमारे बरसाना में महाराज जी बहुत सारे भंडारे चलते हैं, कंबल आदि बढ़ते रहते हैं, सब कुछ मिलता है वहाँ, आनंद है उनका, लेकिन जंगलों में कोई नहीं पहुँच पाता। तो हमारा उद्देश्य होता है कि ये सेवाएं हम जंगलों में पहुँचाएं, उनके पास जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता हो। तो इसलिए मैं संतों को ढूंढता हूँ डेली बैठ के। फिर आपका दर्शन किया, आपने कहा वृंदावन से आया हूँ मैं, कहाँ विराज रहा हूँ, आपने मुझे आके एड्रेस दिया, तो फिर मुझे चैन नहीं पड़ा महाराज जी। मैंने कहा ये सेवा वहाँ पहुँचनी चाहिए। मेरा तो बस इतना सा सेवा का उद्देश्य रहता है कि सेवा उचित संतों के पास पहुँच जाए कैसे भी, और कोई उद्देश्य नहीं है महाराज जी। महाराज जी कोई सहज में ऐसा उपाय बता दो कि गृहस्थ में रहते हुए मुझे छोड़ के, महाराज जी मुझे तो आप बता ही रहे कि संसार के समस्त जीव हैं, वो घर में रहते हुए महाराज जी किस तरह से ठाकुर जी के चरणों में अपनी प्रीति बनाए रखें, उनका मन लग जाए ठाकुर जी के चरणों में। हर सांस सांस पे राधे राधे रट, और वृथा सांस मत खोए, खबर नहीं या सांस की आमन हो न हो। तो राधे जी के नाम को एक पल भी मत छोड़ो, रटते रहो, इसी में उद्धार हो जाएगा। कर्म करते रहो, राधे राधे रटते रहो। कोई जरूरी नहीं है कि घर परिवार छोड़ के नहीं आई मतलब ये भगवान का नाम लिया जाए। वो कृपा हर एक किसी पर नहीं हो सकती। ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है राधा रानी की। नहीं किसको घर छोड़ा आसानी बात नहीं है। संत भेष अपनाना आसान काम है, लेकिन संत के कर्मों पे चलना, आचरण बनाए रखना, बहुत मर्यादा में रहना, बहुत ऐसे समझ लोहे के बोल देते हैं ना कि लोह के चना, लोह के चनाओं से भी 10 गुना बढ़ के है। लोह के चनान को तो चबा जाते हैं बेटे। वो कैसे? घोड़ा होता है, उसके आप लगाम लगाओ, उस लगाम को कितने कांटे रहते हैं उसके अंदर, उसको खत्म कर देता है साल भर में कांटे को, चबा जाता है। तो उससे भी 10 गुना बढ़कनी है ये संत का भेष जो है, संत की जो मर्यादा है, संत जीवन है एक तरह से। ना कि ये नहीं कि घर परिवार छोड़ दिया, दाढ़ी मूंछ बढ़ा लेंगे और बन गए संत, कि 4 से 10 हमारे आगे पीछे चल रहे हैं, VIP गाड़ी में चल रहे हैं, वह फलाने श्रीमंत जी हैं। सब भजन का, तपस्या का फल होता है। अब हम कैसे बैठ जाएंगे मतलब ये 4 पहिया की गाड़ी में और उसमें हैं? तो ये सब कह देते ना, अरे बाबा जी तो गाड़ी में घूम रहे हैं। ये सब भैया भजन की तपस्या का फल है, कृपा है लाडली की, घूम रहे हैं।
तुम क्यों जलते हो भैया, ऐसे नहीं जलना चाहिए। तपस्या का फल तो है महाराज जी। कुछ बस ना से कह देते हैं कि अरे बाबा बन गए, खाया कमाया नहीं गया। अरे भैया 4 दिन रह के देखो बाबा के साथ, पता हैं, लग जाएगा। पता लग जाएगा कि कैसे बाबा बना जाता है। हकीकत बात है, बहुत मुश्किल है महाराज जी। हम यहाँ नागार्जुन के पास साल में 2-3 बार आते हैं। अच्छा, जो नागा जी महाराज रहते हैं। जी, आज हमको अब की बार ऐसा पहली बार लगा जो कि महात्मा यहाँ मिले नहीं। हमको जब जब यहाँ नागार्जुन के पास आए 4-6 मूर्ति यहाँ पर हमको। अच्छा, इस आश्रम पे? जी, जबकि ये 555 किला के बीच में 35-40 के आसपास या 20-30 के आसपास, मैंने तो गिने नहीं, बताते हैं 30-40 के आसपास संत मूर्ति यहाँ विराजमान है। मुझे पता है, मैं नदी मिला के हूँ अंदर। सबसे। कोई भी किसी भी बाहर के संत को एक टाइम रोटी नहीं खिला सकता। अगर समय पे पहुंच गया वो तो सबको मिलेगी मिलेगी। आज समय आ गया तो रोटी नहीं मिलेगी। जी, एक यहाँ मैंने ये देखा कि यहाँ कैसा भी संत आ जाए इनके पास, नागार्जुन के पास, यहाँ संत सेवा चलती रहती है। अन्य क्षेत्र की सेवा महाराज जी के पास चलती रहती है। और राधाष्टमी के दिन तो इतने संत यहाँ आ जाते हैं, करीब हजारों की तादाद में महाराज जी के पास यहाँ अच्छा, संत, बड़े बड़े संत दर्शनी, जो कि अपनी धर्म ध्वजा को उठाते हुए अपनी पटेबाजी खेलते हैं। नागा सभी एक एक खिलाड़ी नागा, भव्य मूर्ति यहाँ दर्शन। तो जहाँ संतों के चरण पड़ जाएं तो वहाँ तो आनंद ही आनंद है। तो कई साल से हम भी आते हैं यहाँ, देखा अच्छी सेवा महाराज जी की चलती है यहाँ पर। राधाष्टमी पर जो नवमी आती है, राधाष्टमी से एक दिन बाद, उस दिन सब महाराज जी करते हैं। महाराज जी से कल गांव का कोई सहयोग नहीं है यहाँ पर। अच्छा, श्री जी का तो है, संतों को क्या सहयोग लेकिन करें गाँव वाले। एक श्री जी की इतनी कृपा है कि यहाँ सब साधुओं के लिए बढ़िया बाबा हमारे नागा जी चकाचक प्रसादी सिद्ध करते हैं। कौन सी? जो दाऊ बाबा को पसंद है, लड्डू, दाल बाटी चूरमा और खाए कोई सूरमा। तो ये तो प्रिय प्रसाद है हमारे कन्हैया का और दाऊ बाबा का, राधा रानी का, लाडली का, है ना। बहुत अच्छे प्रेम से सबको पंगत यहाँ पर कराते हैं। कराऊंगा इनका दर्शन, कल कराऊंगा महाराज जी। मैं आपको महाराज जी का दर्शन कराऊंगा। महाराज जी ने जिन संत के बारे में बताया हमें कि यहाँ बहुत अच्छे संत रहते हैं, नागाजी महाराज। हम एक आश्रम में बैठे हुए हैं, बरसाना का बहुत दिव्य आश्रम है ये, और यहाँ नागाजी महाराज रहते हैं। तो इनका दर्शन मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। फिलहाल तो केवल महाराज जी को वृंदावन जाना है, तो बड़ी कृपा हुई ठाकुर जी की। महाराज जी आपका हृदय से आभार है जी, शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि आप निकल जाते तो महाराज जी मुझे नहीं मिलते आप जी। ये सेवा मैंने आपके चरणों में भेंट कर दी। तो महाराज जी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ मैं आपका। और ठीक है प्रभु, फिर हम भी चलते हैं, हमें भी आप आज्ञा दीजिए। महाराज जी हम जाएं अब? हाँ भैया, परिक्रमा कर जाओ। महाराज जी है कि परिक्रमा? अच्छा, बहुत अच्छे। ठीक है भाई, तो हम फिर चलते हैं।